नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, कैम छो, हेलो एंड वेलकम टू 10 का दम। जी हाँ, तो आइए आपको मिलाता हूँ आपके पहले उम्मीदवार से। आप चारों खेलेंगे मेरे साथ। चली गई। अरे जब जाना ही था तो आई क्यों? ये बात मेरे को अभी तक समझ में नहीं आई। The show is about to begin. Jalva, Jalva. Yo, blaze up the walk, light it up to the beat. Come on, Jalva. Give it to me, Jalva. Give it to me, Jalva. Gorgeous with attitude in every latitude. Miss Hot, holy, come on, baby, do me what? जिस्मों का है ये जलवा, जिस्मों का है ये जलवा, शोहरत भी है ये जलवा, मकसद भी है ये जलवा। Tell him like it is. I can't hear you. दिलकश लगे ये जलवा। कंगना जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी, कैसी हैं आप? ये आपकी सहेलियां हैं? या हम लोग अभी फैशन फिल्म से निकल के आ रहे हैं तो उसी कैरेक्टर में हैं। आपने कभी इनसे पूछा है कि इनकी मम्मी डैडी ने इनको क्या क्या खिलाया है? मैंने तो इन लोगों को सिर्फ लंच टाइम पे एक अंगूर, डिनर टाइम पे आधा अंगूर ऐसे खाते हुए देखा। नहीं, जोकिंग। ये साइज 0 वगैरह तो ठीक है, तो आप सब लोग आजकल बहुत दुबली हो गई हैं। कुछ एपिसोड पहले वो बच्चे आए थे, तनय और दर्शील और अजहर, उन लोगों को भी साइज 0 पसंद नहीं है। 11, 12, 13 साल के बच्चे हैं। दे सेड वी डोंट लाइक साइज 0, वी लाइक हरी भरी गर्ल्स। आपका क्या विचार है इस मामले में? क्योंकि मुझे याद है जब आप आई थी बहुत दुबली थी। अभी मुझे जब पता चला है कि जितने भी लोग हैं भारतवासी जो हैं उनको हरी भरी लड़कियां पसंद है, so I am also putting on some weight. और इतना ही उतरता है, इतना ही उतरता है। और अब इनके प्रतिद्वंदी को बुलाते हैं। ये नहीं मानते कि दिल सच्चा चेहरा झूठा, क्योंकि ये चेहरे पढ़ते हैं। He's a face reader कम जोशी। ये जॉन नहीं, ये नहीं जानी, बल्कि ये है जनार्दन बाबा। सुना है कि आप जोशी हैं और आप चेहरे पढ़ते हैं। हाँ जी। ये कोई टेक्निक है या ऊपर वाले ने आपको एक पोजीशन दी है, कोई विद्या है? ये विद्या है और गॉड गिफ्ट है मुझे जी। जैसे हमारे परंपरा के हैं जी, खानदानी पेशा से यही है हमारा जी, तो वहाँ से गॉड गिफ्ट चला आ रहा है जी। जैसे मैं मानता हूँ कि जो जिस पोजीशन पर मैं खड़ा हूँ इस जिस मुकाम पर, मैं मानता हूँ कि ये गॉड गिफ्ट है, क्योंकि मेरे में ऐसी कोई गिफ्ट नहीं थी कि मैं हमारे दर्शकों के सामने पेश कर सकूँ। तो उन्होंने कुछ डाल दिया है मुझ में, लेकिन कभी वो स्वयं प्रकट होकर उन्होंने मुझसे ये कंफर्म नहीं किया है। जैसे आपका जिस समय में जन्म हुआ जी, और उस जन्म में जो आपके सितारे ग्रह नक्षत्र ऐसे थे कि वो नक्षत्र पर आप इस कीर्ति नाम पर जाने का आपका योग था। वो जन्म कुंडली में लिखित था, आपके ब्रह्म लिखित जैसे बोलते हैं। तो जब आपको ये सब चीज़ें पता हैं, सुना आपके 9 बच्चे हैं? 8। पंडित जी, आपको इतना समय मिल कैसे जाता है? तो ये जब आपने इन बच्चों की प्लानिंग की, हाँ। तो आपने ये वो समय वगैरह डिसाइड करके कि 9 महीने बाद जब सूरज यहाँ से निकलेगा और चंद्रमा यहाँ पे डूबेगा मैं स्वतंत्र कुंडली का खुद के भाग्य का प्लानिंग पता नहीं ये चलता। देखो, ये गलत बात है, ये गलत बात है। पंडित जी, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, ये संसार का हम देखेंगे वो कुछ वरदान होता है, कुछ योग होता है ऐसा जी। कि आप खुद का भविष्य अपना बता नहीं सकते। लेकिन आप इनके ऊपर तो कर सकते हैं। अवश्य। क्या लगता है, क्या जीतेंगी, कितना जीतेंगी, कौन से प्रश्न आएंगे और कौन से परसेंटेज पे लगाएंगे? अरे आपके पास है वो? नहीं, थोड़ा बाल ऊपर करो आप। बाल, अरे बाल खराब हो जाएंगे। माता ऐसा करो, ऐसा
ये पापंड ऊपर, हाँ। अभी नाक में से हवा किधर है? नाक में से हवा किधर है? लेफ्ट या राइट? जहाँ सूर्य देखो। नाड़ी, चंद्र नाड़ी, ऐसा देखिए। पंडित आई थिंक मेरा राइट से है। राइट से है, सूर्य नाड़ी है, सूर्य नाड़ी। हाँ। अभी एज क्या है? पंडित जी मेरी एज बहुत कंट्रोवर्शियल है, तो आप खुद ही एस्टिमेट लगा लीजिए। क्या लगता है आपको मेरी एज क्या होगी? नहीं, किसी न्यूज़पेपर ने भी छापा है कि 32 साल की लगती 32 है। साल की हूँ मैं, झूठ बोलती फिरती कि मैं 22 साल की हूँ, लेकिन नहीं है, जो 24 मुझे वर्ष है इसका। हाँ? 24। नहीं पंडित जी आप ऐसे मत surprise हो करिए। गई हैं। मेरी फैमिली एवरीबडी नोज माय एज। आई एम रनिंग 23। 23। अरे तो वो 9 महीने भी तो गिन लो ना फिर। नहीं 23 वहाँ से शुरू हो। ये जब आप कंसीव हो रही थी नहीं। वहाँ से ये पकड़ी चल रही। 23 खत्म होके 23 खत्म समाप्त होके। हुआ है, 24 का अंत एंड तक आया है, इनका लक्षण दिख रहा है। नहीं पंडित जहाँ तक मेरे माँ बाप नहीं, को बताइए नॉलेज ना। है वो इतना ही है। नहीं, क्योंकि मैं इनके बारे में जानना चाहता हूँ, मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, तो आप मुझे बताइए क्या क्या है इनका स्वभाव। स्वभाव जो है बहुत जिद्दी, हट्टी और गुप्त घमंडी है ये। गुप्त घमंडी। घमंड। गुप्त अलग है, हाँ। और घमंडी अलग है। नहीं मैं दुनिया को नहीं दिखाती हूँ, लेकिन मैं घमंडी हूँ अंदर से। और ये किसी के ऊपर विश्वास करने का लक्षण नहीं है, जब तक अच्छी बात परख है, नहीं करेगी। अच्छी बात है। हाँ। हाँ। तो अभी इसके योग से इसका जो कला का योगदान है जी एकदम सर्वश्रेष्ठ जाने का नहीं है जी। 2010 14 जनवरी संक्रांति के बाद इसका टाइम अच्छा है। मतलब शादी होकर सेटल हो जाएंगी ये? नहीं, काम में। अच्छा, काम में। हाँ, और इसको कला के स्वरूप में प्रजा भी और कला क्षेत्र के भी लोग प्रसन्न होंगे। अरे वाह, तालियां। लेकिन इन्होंने अभी तक 5 पिक्चरें की हैं, इनकी बहुत तारीफ हुई इन पिक्चरों में। तारीफ होकर उस हिसाब से भाग्य और जो कला में प्रतिष्ठा चाहिए वो योग नहीं आया। नहीं आया? अभी आएगा आएगा। आएगा लेकिन। हाँ, समय किसी का तुरंत होता है जी। किसी का पहली चित्र से ही नाम भयंकर हो जाता जी, है। जैसे कि मेरा। हाँ। और 36 वर्ष तक काम करेगी ये, 36 उम्र तक। उम्र, मतलब 4 साल बाकी हैं आपके पास। 40। प्रेस के हिसाब से तो 4 साल के, प्रेस ने इनको 32 का शास्त्र के बना हिसाब दिया। से 12 साल है। पंडित जी आप मुझे इनके बारे में बताइए, इनकी शादी कब हो रही है? इनके मैडम मेरी शादी में बहुत इंटरेस्टेड है बॉस। संसार को चिंता पड़ी है। आपको चिंता पड़ी मेरी शादी की? बोलो आपको स्पष्ट। अरे बोलो क्या? हाँ? क्या बोलो। इनका है 48 खत्म 49 में। 48 49। 48 समाप्त 49 प्रवेश में। जी हाँ। और तो 4-5 साल बाकी हैं। चित्रकला की कन्या नहीं होगी, की मतलब फिल्म लाइन की होगी भी तो छुड़वा देंगे, डोंट वरी। वो योग नहीं। होगी भी तो छुड़वा देंगे। वो कोई बिजनेस व्यापार नॉर्थ साइड की होगी। नॉर्थ साइड? अरे आप कहाँ से हैं? नॉर्थ। इस बात की क्या गारंटी कि मेरी शादी अभी तक हुई नहीं? ये तो हाँ? पंडित जी, क्या कुछ गारंटी है कि अभी तक शायद छुपा के रखा हूं मैं, असंभव है। बता नहीं चाहता? जो कुछ आपका योग आया है वो प्रकट हुआ है। जी हाँ, छुपा कर गुप्त विवाह का योग ही नहीं हुआ, जी। सब प्रकट हुआ है। और विवाह नहीं हुआ, संसार को मालूम है। संसार को ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जो कि सच भी नहीं है। नहीं है, वो अपवाह है। जी। हाँ, फॉर एग्जाम्पल बताइए। एक एक व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धि के होते हैं। जी। कुछ भिन्न भिन्न प्रकार के, कुछ आपको जानते भी नहीं, आपका परिचय भी नहीं है, कुछ भी बोल देंगे। जी। और जो थोड़ा अल्प बुद्धि के होते हैं वो विश्वास करते हैं, बुद्धिशाली विचार करते ये हैं। मैं नहीं कह रहा, ये पंडित जी कह रहे हैं। तो आए पंडित जी, आप और कंगना खेलते हैं क्लोरमेंट नॉकआउट राउंड। अब इस राउंड के रूल्स गौर से सुनना, दोबारा मत पूछना पंडित जी। आपको इन्हें नॉकआउट करना है और आपको पंडित जी को नॉकआउट करना है। आपसे पूछे जाएंगे 5 सवाल, जी। जिसके जो जवाब हैं वो हमारे इस LGLCDTVO में छिपे हुए हैं। ये बेस्ट ऑफ 5 का गेम है, तो जिसने भी पहले 3 प्रश्नों को सही उत्तर दिया वे खेलेंगे मेरे साथ 10 करोड़ रुपयों के लिए 10 का दम दावा। आप दोनों का पहला प्रश्न ये है कि कितने प्रतिशत भारतीय पुरुषों को घुंघराले बालों वाली लड़कियां आकर्षक लगती हैं? आपको घुंघरालू बालों वाली लड़की आकर्षक लगती है? 30% व्यक्ति को। अरे आप मत बोलो, ये छाप देंगे आप अंदर।
मैं आपसे आपकी राय पूछ रहा हूँ कि आपको सीधे बालों वाली कन्याएं अच्छी लगती हैं या फिर आपको घुंघरालू बाल वाली कन्याएं अच्छी लगती हैं? सीधे बाल। सीधे बाल। अब जस्ट इमेजिन पंडित जी, अगर किसी के बाल पहले घुंघरालू थे तो, जैसे कि इनके बाल पहले घुंघरालू, अगर पहले घुंघरालू देखता, बाद में इन्होंने कोई उपचारण किया है, सीधे बाल हो गए, तो पसंद नहीं आता था ना। ये सही बात है कि पहले बोलते थे कि एक जो चुड़ैल का जो डिस्क्रिप्शन होता था, हाँ, वो घुंघरालू बाल वालों के। हाँ, आपको क्या लगता है? देखिए मुझे लगता है इट्स अबाउट द फेस। जी। सिर्फ बालों से कुछ नहीं होता। अगर फेस अच्छा है तो घुंघराले बाल निकोल किडमन के भी हैं, और घुंघराले बाल जैसे आपने कहा किसी वैम्प के भी हो सकते हैं, जी। सो फेस पे कैसे सूट करता है वो सब ओवरऑल डिपेंड करता है। लेकिन आई थिंक लड़कों का मेन रहेगा कि लड़की के ये कहीं आप लोग घुंघराले बाल इसलिए तो नहीं करते कि जैसे लड़के ने बालों में उंगली डाली तो अटक ही गया था ना? हाँ, जाएंगे कुछ भी कर ले सर, कुछ भी कर। और इनके बाल तो इतने घुंघरालू थे, इतने। नहीं, अभी भी हैं, लेकिन आई वांट टू डिफेंड कर्ली है। और आजकल कंडीशनर चले हैं, इतने तरह के जैसे उपचारण इन्होंने कहा चले हैं, तो बालों में अगर घुंघराले हो भी हाथ डालें तो वो फंसते नहीं है। वो जमाने थोड़ा ना रहे कि जहाँ पे बालों में हाथ डाले और हाथ फंस ही गए बालों के अंदर। अभी तो बहुत एडवांस हो गया है सब कुछ। आपके कैसे बाल हैं? घुंघरालू हैं या नहीं? घुंघरालू नहीं ना, सीधे बाल हैं आपके। हाँ। दिखा दें आप बुरा तो नहीं मानेंगे अगर मैं आपसे? पंडित जी, अरे बहुत धन्यवाद है आपके। जी हाँ, तो प्रश्न ये है कि कितने प्रतिशत भारतीय पुरुषों को घुंघराले बालों वाली लड़कियां आकर्षक लगती है? यहां पे मुंबई की ऑडियंस में क्या लगता है आप लोगों को? स्ट्रेट बाल। स्ट्रेट मतलब कि टकली लड़की तो चलेगी नहीं किसी को यहां पे। हाँ? आइए, आपके पास 10 सेकेंड है और आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। प्रश्न यह है कि व्हाट अप पंडित जी, अरे 10 सेकेंड है। कंगना जी 40, पंडित जी 44। आए देखें कि हमारे देश के अवाम को कौन से बाल पसंद आते हैं, घुंघराले या सीधे। आए देखें कि हमारे देश के अवाम को कौन से बाल पसंद आते हैं, घुंघराले या सीधे। टाई। ये आप सर कुछ अब पढ़ के आए कुछ? मैं नहीं जीतूंगा तो मैं इनको भी नहीं जीतने दूंगा, कुछ ऐसा तो नहीं है आपका? नहीं, 44 में से वो 44 कहाँ आया? नहीं 44 नहीं है, लेकिन 42 आया। इन्होंने 40 पे लगाया है, आपने 44 पर लगाया, आया है 42 पर, तो मतलब कि दोनों 2% की दूरी पर है ना। अच्छा, तो आइए मैं आपसे आपका अगला प्रश्न पूछता हूं, क्योंकि ये प्रश्न तो फॉरफिट हो गया है। कितने प्रतिशत भारतीय जिंदगी के हर मोड़ पर किसी गुरु या बाबा की राय लेते हैं? आप कभी किसी गुरु या बाबा की राय लेते हैं? और हमारे आपके भी गुरु, आपकी बाबा? स्वयं ज्योतिष होते हुए हमें गुरु धारण करते हैं हम जी, और उनकी अनुमति और जो गुरु जो हमको कहते हैं उनके सलाह पर चलते हैं। आप कभी गई हैं किसी गुरु या किसी बाबा के पास? हमारे जो फैमिली में है वही है, लेकिन ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा लोग करते होंगे कंसल्ट, क्योंकि ज़्यादातर यूथ है, लड़के लड़कियां हैं, कहाँ कोई किसी की सुनता नहीं है। मैं भी एक एज तक बिल्कुल अपने मम्मी पापा की इस बात नहीं सुनती थी कि कुंडली देखो, ज्योतिष के पास जाओ, ये वो। और ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, उनकी परेशानियाँ और हैं रादर देन गोइंग एंड कंसल्टिंग एवरी डे। सो आई थिंक इट विल बी लो, लाइक अराउंड 30%। आई डोंट नो। तो आप दोनों के पास 10 सेकेंड है और 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब पंडित। पंडित जी ने लगाया है 55% पर, कंगना ने लगाया है 31% पर। आप मुझे एक बात बताएं, हाँ जी,
कि जो टीवी पे जो ये सब आता है, हाँ। ये बाबा और ये भूतों की स्टोरी हर जगह, ये क्या सही है या गलत? उसमें कुछ ऐसे व्यक्ति है उसमें सत्य नहीं है। सत्य नहीं है अभी 12 राशि है जी। और टीवी में बोलेंगे कि मेष राशि आज ये ऐसा होगा, वृषभ राशि मीन, ये एक राशि के लाखों करोड़ों लोग हैं जी। उसमें चोर है, पाकिट मारा है, संत है, साधु है, मगर वो सभी व्यक्ति को एक राशि का फल नहीं होता है जी, करेक्ट। हाँ, तो मेन तुम्हारी जन्म कुंडली, तुम्हारा टाइम और तुम्हारा जन्म सन और तारीख, उसके ऊपर जो कुंडली से होगा वो महत्व है। आए देखें कि कितने प्रतिशत ऐसे भारतीय हैं जो कि हर मोड़ पर किसी बाबा या किसी गुरु के पास पहुंच चुके हैं। मैडम का अनुमान थोड़ा सा गलत निकला अच्छा, और आप सही निकले, क्योंकि आपको शायद पता होगा कि कितने सारे लोग आपके पास जाते हैं। अगला प्रश्न आपका ये है, कितने प्रतिशत भारतीय सोचते हैं कि साल 2010 तक सलमान खान अपनी गृहस्थी बसा लेंगे? इन्होंने तो अपनी टिप्पणी दे चुके हैं। आप? मुझे तो लगता था सच्ची में कि बाय 2010 you'll get married। अच्छा। और मेरी तरह कई लड़कियों को लग रहा है पिछले कई सालों से कि you will get married, but I think like around say around लेडी बोलना थोड़ा सा। 60% people। 60%? आपने तो बोल दिया कि मेरी तो शादी कभी होगी नहीं। नहीं, मैं ऐसा नहीं नहीं बोला। आप? अच्छा। हाँ, देख लो, आप चेक करो। तो तड़प रहा हूँ, उतावला हो रहा हूँ शादी करने के लिए, और आप उससे आगे धकेले। कुछ हो सकता है, कुछ पूजा पाठ, कुछ पंडित को कुछ नहीं हो उपाय तो अटल है, जो बताइए। अटल है अटल ना, है। तुम कितनी भी पूजा करो मगर कुछ नहीं होगा। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है, जी। कुछ स्टोन पहनना है, कोई ग्रह शांति, उससे ज़रा तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, वो लाभ कौन सा प्रॉब्लम है? आपका नहीं बोल रहा हूँ। आप प्रॉब्लम बता रहे हैं, ये तो सॉल्व है ये। सार्वजनिक प्रश्न है ये। हाँ। हाँ, आपको क्यों ऐसा लगता है कि मेरी शादी कब तक होने वाली है? आप क्या बोल रही थी? मुझे लगता है कि मुझे अभी आई कांट प्रिडिक्ट ना पर ऐसे ही। पंडित जी, हाँ। लेकिन मुझे तो लगता है कि बाय बिगिनिंग नेक्स्ट ईयर और एंड दिस ईयर यू विल बी गेटिंग मैरिड। यू अच्छा। आर सेट, एवरीथिंग इज सेट इन योर लाइफ, तो क्यों ना शादी करें अभी? यू हैव अ हॉट करियर, यू आर योरसेल्फ वेरी हॉट, यू आर अ हैपनिंग गर्लफ्रेंड, और फैमिली में कोई मम्मी पापा की प्रॉब्लम भी नहीं है, जी। सो व्हाई नॉट? भाई मम्मी पापा इसमें कहाँ से आ गए? मम्मी पापा हर जगह है। They're only present। आप 10 सेकंड है, अनुमान लगाइए। and कंगना is 61%। आए देखें कि कितने प्रतिशत भारतीय सोचते हैं कि मेरी शादी 2010 तक हो जाएगी। मैडम जी थी, स्कोर है 1-1। पंडित जी, यार पंडित जी कुछ करो यार अभी आप। हाँ कंगना, ये आप पिक्चर कर रही हैं, आप काइट्स जी। कुछ हमें बताइए ना, पंडित जी आशीर्वाद देंगे कुछ। पंडित जी, वो फिल्म दिवाली के टाइम पे रिलीज हो रही है। अच्छा। और जैसे कि आपको पता है मेरी प्रॉब्लम कि मतलब इतने ज़्यादा मेरे टॉर्चर्ड रोल मैंने किए लाइफ में कि हर फिल्म में टॉर्चर, तो ऐसा मुझे कुछ फिल्म के बाद ऐसा कुछ इमेज मेकओवर कुछ हो जाए कि रोमांटिक जोड़ी बन जाए, जैसे शाहरुख काजल, ऐसा किसी हीरो के साथ में, जैसे कि कॉमेडी जोड़ी जैसे गोविंदा करिश्मा, इस टाइप से कुछ लाइफ में कुछ चेंज हो जाए तो मतलब मेरी फैमिली खुश हो जाए। आधे से ज़्यादा मेरी फिल्में तो मेरा भाई देखता ही नहीं है। इसमें मैडम, इसमें पंडित जी कुछ नहीं कर सकते। क्यों पंडित जी? इसमें पंडित जी हम हैं। इसमें पंडित जी हम हैं बॉस, सीरियसली। ये अगर कोई कर सकता है तो हम ही कर सकते हैं इसके अंदर आपका कुछ इमेज मेकओवर, चेंज ओवर। हाँ
आपको ये मार धाड़ की पिक्चरों से निकल के ये क्या आप क्या काटती क्या रहती हैं पिक्चरों में हमेशा? आप सुना नोचती हैं, काटती हैं, कहीं कूद जाती हैं कहीं से। जब ये कास्टिंग करते होते हैं तो फिर इनको आप ही की शक्ल क्यों आती है? पता नहीं पंडित जी ऐसा क्यों क्या कर दिया मैंने कि जब मैं आई थी यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री में तब तो चलो पहली फिल्म की कि कोई आउटसाइडर को फिल्म मिल गई वही बहुत बड़ी बात है। दूसरी फिल्म पागलपन बड़ा, तीसरी चौथी सुसाइड, ये सब साइकोलॉजी, ये सब खत्म होते होते अभी तो ये हो गया है कि मतलब स्क्रिप्ट्स आ रही है मेरे पास पागलपन ऐसे करके तो स्क्रिप्ट मिल रही है मुझे, तो क्या किया जाए अभी बहुत सीरियस बबला जाएंगी, ये खुद साइको हो जाएंगी। मुझे तो इनके चेहरे में के अंदर कोई ऐसा कोई साइकोपन तो दिखता नहीं कि अगर मैं इनको कास्ट करूँगा तो मैं इनको हीरोइन के रोल में ही कास्ट करूँगा। सुशील, सुंदर, टिकाऊ, मजबूत। हाँ? इनके कुंडली में पिशाच दोष है। पिशाच क्या समझते हैं ना? पिशाच, पिशाच में भूत प्रेत। हाँ। तो वो दोष होने से ऐसा काम का भी योग आता है। ये एक्सप्रेशन थोड़ा सा, अरे यार कुंडली में कुछ दोष होता है, मंगलिक होता है, हाँ, और भद्रमंगल होता है, कोई राहु अनिष्ट होता है। तो ऐसे कुंडली में पिशाच दोष होता है जन्म से। तो कुछ काम भी होंगे ना ऐसे स्वरूप के आएंगे। पंडित जी आप मेरी इमेज खराब कर रहे हो, कल को मेरी शादी भी नहीं होएगी कि इसकी कुंडली में भूत का योग है। तो ये कब निकलेगा वहाँ से? इसका योग आ रहा है ये अक्टूबर से। अक्टूबर से? हाँ, अक्टूबर और दिसंबर आप में। अक्टूबर के लिए रुकिए, हम अभी निकालते हैं। हाँ, इधर आओ, आइए आइए। ये देखो हीरोइन के कपड़े पहनेंगी तो हीरोइन लगेंगी मैडम। ये क्या है? इमेज। अरे ये मैं नहीं पहना सकता, ये मैं नहीं पहना सकता, ये मैं नहीं पहना सकता। पंडित देखना भी नहीं उस तरफ। मैडम कपड़े बदल रही है। और घाघरा भी है। घाघरा भी यही पहनूं क्या? ताली हाउस स्पोर्टिंग यार, ये देखो अभी कमाल लग रही है। बाल भी ढाकने पड़ेंगे। ये रेडी। हाय 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 हाय। क्या 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 नजर उतारते ना? बलाइयाँ बलाइयाँ उतारिए आप। आशीर्वाद सर्व दोष निवारण। बताइए क्या कमी है मुझ में? मुझसे कैसी ये हया, दिल से दिल मिल गया, मुझसे कैसी ये हया, तू है मेरी दिलरुबा, क्या लगती है बार बार, तू है मेरी दिलरुबा, क्या लगती है बार बार। कोई कमी नहीं है मैडम में, कोई कमी नहीं है। अब आप ये घाघरा चोली पहन के रहेंगी या उतार देंगी? वही मैं सोच रही हूँ, क्या चाहते हैं पंडित जी आप? कुछ फायदा होगा इससे कि नहीं? सुंदर और योग्य लग रहे हो, लक्ष्मी चिन्ह दिख रहा है। कपड़े पहन लिए, सबके सामने कपड़े नहीं उतारते। वो टू मच हो जाएगा। पंडित जी आपकी प्रेडिक्शन देखिए, अभी से काम करना शुरू हो गई। आपका अगला प्रश्न यह है कि कितने प्रतिशत भारतीय महिलाएं अपनी बात मनवाने के लिए इमोशनल ब्लैकमेल इस्तेमाल कर चुकी हैं? पंडित जी क्या लगता है आपको? मुझे तो लगता है कि almost इमोशनल सभी- ब्लैकमेल मतलब के रोध हो के नहीं, रोध हो के कुछ पत्नी। हाँ, पत्नी रोध हो के अपनी बात मनवाना। आपकी पत्नी ये करती है आपके साथ? मेरी पत्नी स्पष्ट बोल देती है, क्या? इमोशन ब्लैकमेल नहीं। क्यों? उनको पता होगा ना कि आप सब जानते हैं। हाँ, मतलब जो आप बोल रहे हो ना इमोशन ब्लैकमेल जी, वो नहीं है उनमें। फिर क्या है उनका? स्पष्ट बोलेंगे जो जरूरत है, ये है वो है, जो भी उनको चाहिए। आपको क्या लगता है मैडम? मुझे भी लगता है कि जो एक
मेन चीज़ है जो लड़कियां करती हैं कि कोई बात मनवाने के लिए थोड़ा बहुत ड्रामा करना, वो आई थिंक सभी करती हैं, तो इसका परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगा। लेकिन मैनिपुलेट करना सही बात है या स्पष्ट आके बोल देना सही बात है? एक्स्ट्रा अटेंशन लेने के लिए लड़की कुछ भी बोल सकती है, जैसे कि अटेंशन के लिए। अच्छा, अटेंशन के लिए। अटेंशन के लिए उनका attention के लिए। हर एक काम अटेंशन के लिए ही होता है, चाहे वो ज्वेलरी पहनती है, चाहे वो कपड़े पहनती है, चाहे वो कुछ भी है, वो अटेंशन लेने के लिए ही करती है। सो अगर जैसे कि रिश्ता पुराना होता जाता है तो अटेंशन के तरीके भी बदलते जाते हैं, तो इसलिए ज़्यादातर ये बीवियों के काम है कि ड्रामा करना, ऐसे क्रिएट करना, तबीयत ठीक नहीं है, सर दर्द कर रहा है, तो जस्ट टू टेक योर अटेंशन, ये इसमें का मेन वही मतलब कारण कि है। आप कह रही है कि मैं रुक जाऊं अभी थोड़ा समय, ये सर दर्द नहीं पालूंगा। नहीं, लेकिन उन चीज़ों का भी अपना मज़ा है ना, मजा है इसमें? और क्या, हैं? ये तो मेरे को पहले मैं तो सब बात ही नहीं समझ में आई। क्यों नहीं? अगर क्योंकि जब आपकी शादी होगी तो आप मतलब खुश रहना चाहेंगी या ऐसे घुमा फिरा के अपनी बातें मनवाना चाहेंगे? अटेंशन के लिए ठीक है, बहुत बड़ी अटेंशन के लिए, और मर्दों को भी आपके पता जैसा है कोई कि हैंडसम कोई किसी के शादी हो जाए, इतना हैंडसम लड़का हो और पूरी की पूरी भारत की आबादी उसके पीछे पड़ी हो, फिर तो टेंशन लेने के लिए उसको 5-6 कदम ज़्यादा आगे रहना पड़ेगा हमेशा। सो आई थिंक ये तो हर लड़की की 10 सेकंड आपके पास, 10 सेकंड शुरू होते हैं। तो पंडित जी है 65% पे, कंगना है 76% पे। आए देखें कि कितनी प्रतिशत ऐसी भारतीय महिलाएं हैं। तो आप ये राउंड जीते। अच्छा मैडम, ये राउंड हारी हैं, तो स्कोर क्या हुआ? 2-1। अगर मैडम इन्होंने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया तो पंडित जी खेलेंगे मेरे साथ 10 करोड़ रुपयों के लिए, 10 का दम। लेकिन पंडित जी के पास तजुर्बा भी है ना, कितना? पंडित जी आपने दुनिया देखी हुई है, अभी मेरा इतना जजमेंट कहाँ आपसे मैच करे? इसमें जजमेंट भाग्य का योग है, इसमें जजमेंट अनुभव नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि इनके भाग्य में है ये या आपके भाग्य में है ये? अभी सूर्यास्त हुआ है, मैं बोलने से। पंडित जी ऐसा कुछ मुझे सिखा दीजिए कि मैं लड़कियों की शक्ल पढ़ सकूं। चलो शक्ल भी नहीं, क्योंकि शक्ल तो ऐसा तो नहीं पढ़ सकते ना, दूर से ही पढ़ना पड़ता है, लेकिन हाथ का कुछ ऐसा कुछ, हाथ का मुझे, ताकि मैं हाथ हस्तरेखा देख सकते हैं आप। देख सकते, दिखाइए ना मुझे ऐसा कैसा, जैसे कि अगर मैं इनका हाथ देखूं। लेफ्ट हैंड देखो। लेफ्ट हैंड, स्त्रियों का लेफ्ट, पुरुष का राइट। पंडित जी इस तरह, इधर आइए, मैं इधर आइए। अब पंडित जी इनका हाथ देखिए। हाँ हाँ, इसका गुरु माउंट बहुत ऊंच का है, शनि माउंट डाउन है, बुध ठीक है, हस्त अच्छा है। ये लास्ट पर्यंत ऐसा नहीं रहेगा, ऐसा रहेगा। अभी मांग रही हैं, बाद में देना नहीं शुरू नहीं, करें। विकसित हाथ नहीं होगा, मतलब इसको कष्ट नहीं आएगा धन का वगैरह। इसके भाग्य में लक्ष्मी ऐसी आई है, खुद दान वगैरह हेल्प करने का। हेल्प करने, हाँ। ठीक है। लेकिन जो आपने बताया है ये इसको सिंपली बता दीजिए। शुभ है, क्या मेरे बोल समय रहे हैं? हिम्मत। समझिए आप जो बनाना चाहेंगी अपने आप का वही होगा आपका। पंडित जी ने बोला है, बोल आप श्री देवी ऐश्वर्या राय बनेंगे, बोल वो भी भ्रम मत रखो, आप अपना प्रयत्न करो, प्रयत्न देवम परमात्मा। इंशाल्लाह उनसे बहुत आगे जाएंगे। हाँ अवश्य। जी हाँ, प्रश्न ये है कि कितने प्रतिशत भारतीयों ने कहा कि उन्होंने किसी का नाम खराब करने के लिए अफवाहें फैलाए हैं? क्या आपने किसी के बारे में अफवाहें फैलाई हैं? ऐसे कौन एडमिट करेगा? अगर किसी को कोई पूछे कि आपने अफवाह फैलाई है तो कोई जर्नलिस्ट भी एडमिट नहीं करेगा। आप ये जलस्फीति से अफवाह फैलाते हैं। जी समझो कि आपका मेरा कोई वाद विवाद हुआ, कितने भी अच्छे व्यक्ति होने दो, जी, क्षण के लिए आपका मेरा जो क्लेश हुआ है, वो क्रोध से कुछ ना कुछ निंदा अफवाह करेगा। ऐसा होता है सिर्फ शहरों में जहाँ पे लोग इतना बिजी हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा इंटीरियर में जाएं, जैसे कि जहाँ से मैं हूँ, लोगों के पास बहुत टाइम है, फुर्सत बहुत है। टाइम है। ये बहुत सही बोला इन्होंने। हाँ, मतलब निंदा करने के लिए। हाँ, निंदा करने जी। के लिए, अफवाहें फैलाने के लिए। आपके बारे में कभी कुछ ऐसा छपा है, ऐसे कोई अफवाहें, रूमर्स? बहुत छपता रहता है मेरे बारे में, तो बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे बारे में हमेशा इतनी
अनबिलीवेबल और इतनी ज़्यादा रैंडम बातें छपती है कि जब मैं उनको, जैसे कि पंडित जी ने कहा कि जैसे लगता है कि मेरी है ही भूत कुंडली, कि उसमें है कुछ ऐसा गड़बड़। आपकी कुंडली मेरी कुंडली मिलती है? क्योंकि मेरे बारे में ऐसा बहुत छपता है, बहुत सारा पंडित जी छपता है क्या मेरे है, बारे में। क्या है हमारी कुंडली मिलती है? कैसे कुछ भूत दोष इनको भी है? इनके कुंडली में कितने भी शत्रु रहने दो, कुंडली में सितारे ग्रह इतने बलवान हैं तो कुछ निंदा करने वाले ठग जाएंगे, बलवान नहीं होगा। और आपको अपनी कुंडली में ये चेंज करना है। हर एक के हाथ में वो ताकत होती है और हर एक के माइंड में वो ताकत होती है, वो कुछ भी कर सकता है। हाँ, प्रश्न ये है कि कितने प्रतिशत भारतीयों ने कहा कि उन्होंने किसी का नाम खराब करने के लिए अफवाहें फैलाए हैं? 10 सेकंड है आपके पास, 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। पंडित जी ने लगाया 66% पर, कंगना 27%। आए देखें कि ऐसे कितने प्रतिशत भारतीय हैं। तो आप जीती हैं, आप हारे हैं। अब स्कोर 2 ऑल हो गया है। अब जो सवाल हम आपसे पूछने जाएंगे वो होगा डिसाइडर प्रश्न। कितने प्रतिशत भारतीय महिलाओं ने अपने प्रेमी से कहा है कि वो उन्हें फिल्मी हीरो की तरह अपनी बाहों में उठा लें? अगर कोई हीरोइन आपसे ये कहे तो आप क्या जवाब देंगे? उठा लेंगे? नहीं, क्यों? आशीर्वाद दूंगा आपको, तेरा कल्याण हो। हाँ? और आशीर्वाद देंगे कि भगवान आपको उठा ले? हाँ? आपकी पत्नी ने कभी आपसे ये फरमाइश नहीं की? नहीं? वो मतलब थोड़ा पुराने विचार के हैं। और आप? मैं अपना शास्त्र में ध्यान देता हूँ। पंडित जी रॉकिंग है। हाँ? आपने कभी किसी से कहा है कि आप मुझे बाहों में उठा लें? आई डोंट रिमेम्बर। यू डोंट रिमेम्बर? हम लोग शूटिंग में इतना तो ये लोग सीन ये सब तो होता रहता है कि बाहों में उठाना, तो इतना क्रेज नहीं है ना अभी। बाहों में उठाने का क्रेज नहीं है तो? अरे बाबा, आजकल की हीरोइन इतनी माशाल्लाह तंदुरुस्त हो गई हैं कि उठाना बहुत मुश्किल है। उठा के पड़े और उसके बाद भागो, अरे बहुत मुश्किल। पंडित जी ट्राई करो ना, आप मुझे उठा लो, चलो आ जाओ। हाँ? क्यों? नहीं, आप अरे मैडम हेल्प करेंगी ना आपको? शक्तिशाली हो आप। पंडित जी नहीं। निकलो। शक्तिशाली हो आप। हाँ, पंडित जी के पास पावर है सॉलिड। तो आपको ये नहीं लगता कि एक्साइटिंग है? आप तो इनका तो ये तो अब सब के सब पूरे देश के सामने ये बोल नहीं पाएंगे जो इनके असली विचार क्या हैं। ये भी सत्य है। आए देखें कौन खेलेगा हमारे लिए 10 करोड़ के लिए। आपके पास 10 सेकंड है और आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। पंडित जी पंडित जी ने लगाया 55% पे और कंगना जी ने लगाया 34% पे। पंडित जी आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है? मुझे मेरा स्वतंत्र भविष्य तो पता नहीं चलता है जी। योग इनका बलवान दिख रहा है मुझे। योग इनका बलवान दिख रहा है। आए देखे कि पंडित जी के स्टार क्या बोलते हैं। ये जीत चुकी है फ्लोर में नॉकआउट राउंड। अब हम इनके साथ खेलेंगे 10 करोड़ रुपयों के लिए 10 का दम। पंडित जी हम आपको सोफा देते हैं बैठने के लिए, संभाल के। हाँ, ये बहुत स्लिपरी है। पंडित जी अब कंगना की मदद करेंगे। सो लेट्स प्ले 10 का दम।
आपका पहला प्रश्न 10,000 रुपयों के लिए खिड़की है 40% की। प्रश्न है ये, कितने प्रतिशत भारतीय मानते हैं कि प्यार में होने का पहला संकेत है भूख गायब हो जाना? आई थिंक ज़्यादा लोग नहीं मानेंगे ये, क्योंकि अगर किसी से प्यार हो तो आई थिंक यू फील मोर हंग्री। मुझे तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरी भूख गायब हो गई हो। ये फिल्मों में ज़रूर होता है कि भूख नींद गायब हो जाना, लोग सोते हैं, आराम करते हैं, लड़कियों का पीछा करते हैं, सब कुछ। तो सो इट विल बी वेरी लो। ये प्रश्न ये है कि यू फील इन लव, एक योर एंजाइम्स वगैरह फील कि मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ना मुझे खाना दिखाई दे रहा, ना मुझे पीना दिखाई दे रहा, मुझे सिर्फ वो शख्स जिससे मैं प्यार करती हूँ या प्यार करने लगी वही दिखाई दे। लेकिन आप बताइए, आजकल की दुनिया में इतने पैशनेट लोग अभी हैं कितने? गिन चुन के ही मिलेंगे आपको। पहले का जमाना हैं, लेकिन आपके तकदीर में नहीं आ रहे। मुझे तो ऐसे आएंगे passionate आएंगे लोग जरूर नहीं- आएंगे। एक ऐसा आदमी आएगा आपके लाइफ के अंदर जो कि आपकी भूख तो क्या आपकी नींद भी उड़ा देगा। सच्ची में? जी, ऐसे होते हैं, ऐसे आते हैं कभी कभी, और जितने जल्दी ऐसे आते हैं उतने जल्दी भाग भी जाते हैं। नहीं, लेकिन मुझे इतनी एक्साइटमेंट नहीं चाहिए लाइफ में। मैं आपको इतनी सिंगल ही excitement अच्छी नहीं हूँ। चाहिए, हाँ, बट आई थिंक कि पैशनेट जो लोग हैं, जिनको इतनी हद तक प्यार हो जाता है और इस कदर प्यार हो जाता है, वो बहुत कम रह चुके हैं दुनिया में। इतना पैशनेट होना बहुत गड़बड़ की बात है। आई डोंट थिंक एनीवन शुड बी सो पैशनेट अबाउट। पैशन के बिना कोई लाइफ है क्या? अगर जो इंसान प्यार में पैशनेट नहीं है वो बावले हो जाते हैं पैशनेट लोग। लेकिन जिस इंसान में पैशन ही नहीं है, वो कभी काम में पैशनेट नहीं होगा, कभी प्यार में, कभी लाइफ में, उसको फिर पैशन है ही नहीं। या तो पैशन होगा तो हर वो जगह। पैशन प्यार में उसको पॉजेसिवनेस समझते हैं लोग। ऐसा नहीं है, पॉजेसिवनेस इज डिफरेंट, पैशन इज डिफरेंट। पैशन वो इज आउट ऑफ फैशन नाउ। आप एक अनुमान तो लगाइए। और 40% की खिड़की है। तो ये ऑडियंसेस का मैं ले सकती हूँ कि इनका क्या Of कहना course, है? आइए दिखा दें मैडम को एक ऑडियंस का पोल। ये है 20 से लेके 60 तक। पंडित जी, आपको क्या लगता है, जब आप अपनी बीवी से प्यार करना शुरू किए तो क्या आपकी भूख गायब हो गई या आप ज्यादा खाना शुरू कर दिए? भोजन टाइम प्रकार चाहिए, आहार जरूरी है। हाँ, जरूरी है। पंडित जी का भी ये कहना है। सो आई विल गो विद 23 to 63। यू आर गोइंग टू गो विद 23 to 63? Yeah. छापना चाहेंगे आप? ओके, या। हाँ, तो छाप दीजिए। छाप दिया। आए देखें कि कितनों की भूख गायब हो जाती है प्यार में। ओए! 50%। आप 10,000 रुपए जीत गई हैं। अब आपका अगला प्रश्न होगा 1,00,000 रुपयों के लिए। खिड़की होगी 30% की। प्रश्न है, कितने प्रतिशत भारतीय मानते हैं कि पैसा प्यार से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है? आपको क्या लगता है, प्यार या पैसा? आई थिंक आधे से ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन तो प्यार से ही काम चला रही है, जितनी हमारे देश में गरीबी है। लेकिन वो चाहते तो हैं कि उनके पास पैसा होता। पैसा भी हो, सो राइट चीज, प्यार भी हो और पैसा भी हो। आई थिंक यूथ ज़्यादा है मनी। देखिए, अगर पैसा खाना दे सकता है, अगर पैसा जिंदगी दे सकता है, घर दे सकता है, तो पैसा प्यार भी दे सकता है। क्योंकि ज़्यादा करके हमारे देश में अरेंज मैरिजेस होते हैं। राइट। एंड दे आर तो सक्सेसफुल कंपेयर टू अदर और वो क्या देखते हैं, लड़का अच्छा हो, मेहनती हो, सेटल हो, सिक्योर्ड हो, आमदनी अच्छी हो, तो रिश्ते वहाँ पे जाते हैं। राइट। एक अनुमान तो लगाइए आप। अच्छा, आई थिंक ओके 38 से लेके 68 पे लगाया आपने। ऑडियंस पोल देखना चाहेंगे आप? जी। आए देखें ऑडियंस पोल क्या है। 40 से 60 होता है, ज्यादा 70 पर। क्या बोलते हैं आप? लव। कलास, लव मनी, लव मनी। आपने लगाया 38 से लेके 68, 30%। ओके।
आपने अपना माइंड क्यों चेंज किया? आप तो उस वक्त बहुत अड़ी हुई थी आप उस वक्त, क्या पैसा है? बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स मी टू कम डाउन, तो मैंने सोचा। तो आपने लगाया 21 से लेके 51% पर, छाप दिया। अगर ये जवाब गलत निकला मैडम तो आप 1000 रुपये लेके जाएंगी यहाँ से। जीती तो 1 लाख रुपए। क्या करेंगे? क्या आप 1 लाख रुपए का आप किसी चैरिटी में देंगे? कोई ट्रस्ट है आपके दिमाग में? देयर इज अ स्कूल फॉर ऑर्फन्स हियर इन बॉम्बे। जी। सो अगर हुआ तो वहाँ पे, नहीं तो जो भी है, आई बेसिकली वांट टू डू समथिंग फॉर ब्लाइंड्स। चैरिटी से मुझे एक बात याद आई है, मैं आपको एक शख्स से मिलाता हूँ। कम हियर स्वीटहार्ट। ये है पलक। ये इतना अच्छा काम करती है, इतना चैरिटी करती है, इसलिए मैंने इनको आपके साथ रखने के लिए बुलाया है, फॉर लेडी लक टू बी ऑन योर साइड। आए देखें कि प्यार या पैसा ज्यादा महत्वपूर्ण है और कंगना जी 1 लाख रुपए जीतती हैं या हार जाती हैं। अगर आप 38 पर रुकती तो आप 1000 रुपए लेके जाती। अच्छा, पलक इज अ सिंगर और आप कितने साल की उम्र से आप गा रही हैं? जब मैं 2.5 साल की थी तब से गा रही हूँ। आप कितने लैंग्वेजेस में गाती हैं? 15 भाषाओं में गाती हूँ। आप 15 भाषाओं में गाती हैं। आपकी उम्र क्या है अभी? मैं 17 साल की हूँ। जी, आप कहाँ गा चुकी हैं और क्यों गाती? मुझे बता, गाना तो एक्चुअली मैं हार्ट पेशेंट्स के लिए गाती हूँ और अभी तक 1,74 लाख डोनेट कर चुकी हूँ और उनसे 337 बच्चों के ऑपरेशंस करवा चुकी हूँ। अच्छा, एक मुखड़ा 3-4 डिफरेंट लैंग्वेजेस में। चलती है लहरा के पवन के साथ सभी की चलती रहे, लोगों ने त्याग दिए जीवन के प्रिय दिलों में पलती रहे, कि प्रिय दिलों में पलती रहे। दिल वो दिल है जो रूह को अपनी धड़कन देता है, जीना उसका जीना है, जो रूह को जीवन देता है। वाह, आप तो इनको रुला रही हैं। मुझे प्यार नहीं तुझसे है पा, मुझे दिल विला को तेरा है पा, मुझे प्यार नहीं तुझसे है पा, मुझे दिल विला को तेरा है पा। आएगा दाजेबा, आएगा दाजेबा, आएगा दाजेबा, आएगा दाजेबा, आएगा दाजेबा, आएगा दाजेबा, आएगा दाजेबा। तालियां, थैंक यू श्रीराज, थैंक यू। कमाल करती है पंडित जी, कंठ में सरस्वती है। लवली। तो आप 1 लाख रुपए जीत चुकी हैं जी। अब 3 कदम दूर है कंगना जी 10 करोड़ रुपयों से खेलेंगी 10 लाख रुपयों के लिए। खिड़की होगी 20% की। प्रश्न ये है कि कितने प्रतिशत भारतीय सोचते हैं कि हमारी फिल्मों में एक्ट्रेस केवल साजो सजावट के लिए होती हैं? एक्ट्रेस जो अरे है, जब तक हीरोइन नहीं होगी पिक्चर में हीरो रोमांस करेगा किससे? जब तक हीरोइन नहीं होगी पिक्चर में हीरो लड़ेगा किससे? जब तक हीरोइन नहीं होगी पिक्चर में पिक्चर देखेगा कौन? लेकिन ये भी तो बात है ना कि कोई भी लड़की जब फिल्म इंडस्ट्री में आती है तो उसका जितना टाइम स्पेन होता है उतना फैन फॉलोइंग नहीं होता है। वो एक टाइम तक उनको प्यार करते हैं, उनको पसंद करते हैं, लेकिन उसके बाद में दे वांट समथिंग न्यू। लेकिन एक्टर्स के साथ ऐसा नहीं होता।
जैसे कि आप हैं, आप कितने सालों से काम कर रहे हैं कि लोग हैं कि आपसे बोर ही नहीं होते, और आपके आते आते कितनी लड़कियां आके चली गई, बड़ी से बड़ी सुपरस्टार। सो नहीं, ये बात गलत है। हमारे आने से पहले आई थी श्रीदेवी जी, वो हैं। और फिर आप काजोल को ले लो, आप माधुरी को ले लो, तो ये ट्रू नहीं है। हाँ, कटरीना। सो कितने भारतीय सोचते हैं कि ये जो उस वक्त जो 3-4 हीरोज़ की जो पिक्चरें होती थी मल्टी स्टार, उसमें छोटा रोल होता था गानों के लिए या एक आध सीन के लिए, फिर क्लाइमैक्स में आके आइटम डांस करने के लिए। लेकिन अब तो ये सब चेंज हो रहा है जी, अब हो तो चुका काफी है। या हद तक ये, चेंज हो चुका है। सो आई थिंक लोगों का भी थोड़ा ओपिनियन जो है इसके लिए बदला है। तो अगर आप की एंट्री फिल्मों में उस जमाने में होती तो आप क्या करती? 70s में जी, कोई टिपिकल सीन है ये जो आपने कहीं देखा हो या? आई थिंक आई ट्राई एंड जी, ओके, डू समथिंग। रेडी हैं आप? एक्शन। ठहरो, ये शादी नहीं हो सकती। ये आदमी पाखंडी है, धोखेबाज है। इसने मेरी भावनाओं का मजाक उड़ाया है, मेरे सपनों को चकनाचूर कर दिया। हम दोनों ने माँ बाप से छुपकर मंदिर में शादी की थी। उस वक्त इस इंसान ने उस पवित्र अग्नि के फेरे लेते हुए मेरे साथ जो कस्में की थी, वादे किए थे, आज सब भूल गया है। आज ये इंसान दौलत के नशे में पागल हो गया है और हम गरीबों का विश्वास और प्यार का मजाक उड़ाया है। अब मैं अबला इस बच्चे, इस नन्ही सी जान को लेकर कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं? यही सीन आप अनुराग बासु की पिक्चर में कैसे करेंगे? I think Anurag's character would just come in the wedding and just look. आंखों में बोल रही है, इस बच्चे का क्या कर? जी, प्रश्न ये है आपका कि कितने प्रतिशत भारतीय सोचते हैं कि हमारी फिल्मों में एक्ट्रेस केवल सजावट के लिए होती हैं? What public has to say about it? एक अपना पोल देख लें। अरे बाप रे, ये क्या है? ये पहली बार मैंने देखा हूँ। ये 10 से शुरू होता है और 75 पे डिप होता है और फिर वापस से 100 पे जाता है। कमाल है। ये बम्बई की ऑडियंस हमारी थोड़ी कंफ्यूज हो गई है। I think 34 to 54. 34 से लेके 35। आप कभी बनी है एक डेकोरेटिव पीस किसी पिक्चर में? कौन सी है? शाकालाका बूम बूम। वो मैंने पिक्चर देखी नहीं है। आप देखिएगा, आप भी यही कहोगे। अच्छा, कमाल है। पंडित जी सो रहे हैं आप? नहीं हाँ, पक्की बात। पंडित जी, आप फिल्में देखते हैं? आप देखता हूँ कभी कभी। कौन सी पिक्चर देखते हैं आप? काफ़ी पिक्चरें देखा हूँ। कौन सी पिक्चर देखी आपने? बताइए, गिनाइए मुझे पिक्चरें गिनाइए। जुड़वा देखा हूँ। जुड़वा देखे आप? अच्छा, लेकिन आप थिएटर में जाके देखते हैं या घर पे डीवीडी पे? घर पर बच्चे वगैरह लगाते हैं तो देखता हूँ। पायरेटेड डीवीडी देखते हैं आप? हाँ। अरे वो पायरेटेड डीवीडी मतलब के नकली वो एक डीवीडी। छतरी डाल दी। हाँ, नहीं वो, हाँ, लेकिन वो होता है ना कि जो चोरी से डीवीडी बना के बेचते हैं ना वो। हाँ नहीं, जो शॉप से, दुकान से बच्चे फ़ोन करके मंगाते हैं। अच्छा, वहाँ से, अच्छा, वीडियो पार्लर से। जी। तो आपको क्या लगता है, जैसे कि हमारी खूबसूरत हीरोइन हमारे सामने खड़ी हैं, इतना अच्छा काम करती हैं और फिर हमारे देशवासी ये समझते हैं कि हीरोइन सिर्फ एक डेकोरेटिव पीस है पिक्चर में। क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या आप इस बात को मानते हैं? ये ऐसा नहीं, जिसके अंग में कला है और जिसके भाग्य में कलाकार है, वो तो कलाकारी लक्षण रहेगा। और आपको क्या मैडम आपको खूबसूरत लगती हैं? सुंदर है,
अति सुंदर है। हाँ, मगर जिद्दी है अंदरूनी। जिद्दी है। आपको सीरियस लगता है कि जिद्दी है? हाँ, गुप्त हाँ? जिद्दी है। नहीं, मुझे एक्चुअली ये लगता है कि इन्होंने बहुत सारे कष्ट उठाए, काफ़ी सारे लोगों ने इनका फ़ायदा उठाया, काफ़ी सारे लोगों ने इनको झूठ बोला है। तो अभी इस मुकाम पर आके या इस स्थिति में होके अगर आप वो होती तो आप क्या करती? मैं ये बिल्कुल विश्वासघात से अपना अच्छा सा पति देखकर गृहस्थाश्रम में आनंद लेना चाहता अरे लेकिन आप हो नहीं ना, आप पंडित जी हो हमारे यार। पंडित जी जी, प्रश्न ये है कि कितने प्रतिशत भारतीय सोचते हैं कि हमारी फिल्मों में एक्ट्रेस साज और सजावट के लिए होती हैं? आपने लगाया 34% से लेके 54% पर। और आप क्या करना चाहेंगी? छापना चाहेंगी? छाप दिया मैडम ने 34% से लेके 54% पर। आए देखें कि मैडम 10 लाख रुपए जीतती या हार जाती हैं। रोज इंतजार सोनी, आज नहीं तो कल है, तुझको तो बस मेरी वाणी रे। तेनू लेके मैं जावांगा, दिल दे के मैं जावांगा। तेनू लेके मैं जावांगा, दिल दे के मैं जावांगा। जी हाँ, प्रश्न पूछने से पहले, जो कि 1 करोड़ रुपयों का प्रश्न होगा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप खेलना चाहती हैं या नहीं? यस। खेलना चाहती हैं, वेरी गुड। प्रश्न ये है कि कितने प्रतिशत भारतीय सोचते हैं कि शादी केवल शारीरिक संबंध रखने का जरिया है? पंडित जी, क्या ओपिनियन है आपका? विवाह जीवन शारीरिक संबंध का महत्व नहीं, पति जी। पत्नी प्रेम भाव गृहस्थ आश्रम में सुख शांति से रहना। पंडित जी, मतलब शादी की जो इम्पोर्टेंस है इंडिया में ज़्यादा गृहस्थी के लिए है, राइट? मेरा भी वही मानना है और मुझे लगता है ज़्यादातर भारतीयों का वही मानना है। आई थिंक इसका थोड़ा लो परसेंटेज होगा, है ना पंडित जी? नहीं तो लोग शादी क्यों करेंगे ना, आवारागर्दी ना करते रहे। आप ये अनुमान लगाइए। बहुत कम होगा ये। देखिए, काफी मॉडर्न सोसाइटी आजकल, काफी मॉडर्न सोसाइटी है। शारीरिक संबंध के लिए आई डोंट थिंक राइट नाउ इट्स नेसेसरी टू गेट मैरिड। मैरिड इज बिकॉज कि आपको किसी लड़की से बेशुमार मोहब्बत हो गई है, या आपकी कुंडलियां मिल गई, या आपकी उम्र हो गई है। ऑडियंसेस का क्या कहना है? ऑडियंस का क्या कहना है? अरे वाह, ये 100 वाले कौन है? ये सब पीछे बैठे सब 100 वाले हैं? हाँ, अगर ये हमारे युवा की सोच है तो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। और खासकर बॉम्बे जैसे शहर में जहाँ पे किसी को किसी चीज़ की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा खुले विचार वाले हैं, चाहे पेरेंट्स हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस यहाँ की जो ऑडियंस पोल है, बहुत इन्होंने शायद फ्रस्ट्रेटेड है, यहाँ के ऑडियंसेस बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। इन्हें फ्रस्ट्रेटेड भी नहीं है, इन्हें फ्रस्ट्रेटेड नहीं, ये सिर्फ आई थिंक मस्ती के लिए इन्होंने के इनको एक ऐसा खेलने के लिए एक प्रश्न मिल गया है तो उन्होंने डालो इसको 100 के ऊपर। दिस इज व्हाट आई विल गो विद। 32% से लेके 42%। 1 करोड़ रुपए का प्रश्न है कंगना, सोच लीजिए, आप अच्छी तरह से सोच लीजिए। अगर आप जीत जाएंगी तो आप 1 करोड़ रुपयों के साथ जाएंगी, हार जाएंगी तो 1 लाख रुपयों के साथ जाएंगी, अगर क्विट करती हैं तो 10 लाख रुपए लेके जाती हैं। पंडित जी,
आप मुझे बताइए कि इनको 10 लाख रुपए लेके जाना चाहिए या खेलना चाहिए? मेरे अनुमति में 10 लाख रुपए लेके जाना उचित है। पंडित जी क्यों जाऊं मैं 10 लाख रुपए लेके? अपनी किस्मत पे भरोसा मैं क्यों खो दूं? आप बताओ। ठीक है, आप इच्छा भाग्य आजमाओ। 10 लाख में भी पुण्य काम कर सकते हैं। आपने लगाया 30% से लेके 40% पर। खेल रही है 1 करोड़ रुपयों के लिए। ओके। बीस % से लेके 30%। और आप जो बोल रहे थे ना इनके बारे में, मुझे ऐसा लगता है कि 10 लाख रुपए जीत रही थी, 1 करोड़ के लिए खेल रही है। इनको पता है कि 1 लाख रुपए लेके जाएंगी अगर हार गई तो। अच्छा, अब हारे जीते वो तो अभी देखा जाएगा, लेकिन कितने आसानी से इन्होंने बिना कोई शिकन के, मतलब इनको पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है, मगर उनको आत्मविश्वास। आए देखते हैं कंगना सही थी या के पंडित जी। % लोगों का ये मानना है, आपने लगाया है 20 से लेके 35% के वजह से आप हार गई। पंडित जी ने कहा तो जरूर था, अब इसका क्रेडिट लेके चले जाएंगे पंडित जी के मैंने कहा था कंगना को मत खेलना खेल गई। नहीं, वो पुण्य काम के लिए भगवान सहयोग भी देता है जी, मगर भाग्य में होना चाहिए। पुण्य विचार है तो सहयोग इनको अवश्य मिलेगा। बस अच्छी सोच है। आई होप दैट देयर आर लॉट मोर पीपल लाइक यू हु वुड जस्ट प्ले एंड एनीवे, बड़ा मजा आया आपके साथ खेलते हुए। आप 1 लाख रुपए लेके जा रही हैं। थैंक यू वेरी मच। जी हाँ, अब आइए पंडित जी, एक तस्वीर खिंचवा लें आपसे यार। ये है सैमसंग स्टार टच फोन। इसकी एक स्पेशल क्वालिटी ये है कि जब तक आप मुस्कुराते नहीं ना, इसकी तस्वीर नहीं आती। तो आइए मैडम, आइए पंडित जी, सर से सर, ये और ये मुस्कुराओ पंडित, स्माइल। थैंक यू फॉर वाचिंग, और इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी सैटरडे, नेक्स्ट सैटरडे। तुझ में है कुछ ऐसी सुबह सा, जिसके खातिर मैं था जगा सा, आ तू मेरे ख्वाब सजा जा रे।